आजकल इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर हर व्यक्ति एक मशीन की तरह काम कर रहा है। लगता है हम सबके लिए सब कुछ तो कर रहे हैं, सबके लिए खुशियाँ ला रहे हैं, परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, रिश्ते नातों के लिए कार्य कर रहे हैं, सबके लिए तो सब कुछ कर दिया। परंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर से उदास है, अंदर से दुखी है। लगता है हमें भी प्यार मिल जाए, हमें भी शांति मिल जाए। तो दूसरे व्यक्ति के अंदर हम सुख को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं। लगता है कोई हमें शांति या आनंद दे दे। समाज भी कुछ अजीब सा ही है। समाज क्या कहता है कि तुम इस लायक जब बन जाओगे, इस हाइट पर पहुंच जाओगे, तब तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तब तुम्हें प्यार मिलेगा। आजकल की जो कंपनीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो भी इसी तरीके के संकेत हमें देती हैं कि तुम अपने आप में काफ़ी नहीं हो। तुम्हें प्यार, तुम्हें खुशी, तुम्हें रिस्पेक्ट बाहर से ही मिलेगा, अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम हमारा सामान यूज़ करो, तब तुम्हारे को रिस्पेक्ट मिलेगी। इस ब्रांड की गाड़ी खरीदो, ऐसा मकान खरीदो, ऐसे जूते पहनो, बढ़िया ब्रांडेड जूते होने चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। जब तुम हमारे कॉस्मेटिक यूज़ करोगे, मेकअप यूज़ करोगे, अच्छी अच्छी घड़ियाँ यूज़ करोगे, तब तुम्हें समाज सम्मान की दृष्टि से देखेगा, तब तुम्हें प्रेम मिलेगा। और हम भी क्या करते हैं, लोगों की तारीफ प्राप्त करने के लिए, घर के लोगों की अप्रिसिएशन के लिए, बाहर के लोगों की अप्रिसिएशन के लिए हम न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इतना तारीफ में और इतनी निंदा में डोल जाता है, वो व्यक्ति यानी खुद से दूर हो चुका है। उसे सेल्फ लव के बारे में पता नहीं। देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी होती है वो स्वयं से प्रेम करता है। जो स्वयं से प्रेम करता है, उसी की ज़िंदगी में वो द्वार खुलता है जिससे वो परमात्मा की भी प्राप्ति करता है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इस ज़िंदगी के अंदर। हम खुद से ही प्यार नहीं करें, खुद से हम घृणा करते हैं, इसलिए तो डिप्रेशन है। देखिए, खुद से प्यार करने का मतलब ये है, जब दूसरे लोग हमारी कदर ना कर रहे हों, हम उस समय भी हम अपनी कदर करें, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें। तो क्या करना चाहिए हमें सेल्फ लव को डेवलप करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कनेक्ट होना सीखिए खुद से। जब कोई व्यक्ति खुद से कनेक्ट होता है, खुद से अटैच होता है, तब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी खुशी के लिए दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं। मेरा फ्रेंड आएगा ना, तो बड़ी खुशी मिलेगी, मैं उसके साथ सिनेमा जाऊंगा, मैं मॉल जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, ये सब चीज़ें मुझे खुशियाँ देंगी। तो दूसरा इंसान चाहिए, कोई अच्छी लोकेशन चाहिए, वैकेशन पे जाना है, कोई अच्छी जगह पे जाना है, तो ये सब चीज़ें मुझे खुशी देंगी। इसका मतलब आपको सेल्फ लव के बारे में नहीं पता। अगर सेल्फ लव आपका है, यानी आप खुद से प्यार करते हैं, तो कहीं भी आप हैं, आप आनंदित महसूस करेंगे। देखिए, अगर आप सागर के किनारे बैठे हैं, एक बीच पर बैठे हैं और सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, उस समय जो आनंद आप ले रहे होते हैं अकेले में बैठकर, वो आनंद जो है वो सेल्फ लव का आनंद होता है, स्वयं से प्यार करने का आनंद। आप सुबह उठे, जल्दी आप 5 बजे उठे और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। उस समय वो जो सनराइज़ हुआ और हल्की हल्की धूप जो निकली, उसमें कितना मज़ा आता है। हम हरी हरी घास पे चलते हैं, उसका जो स्पर्श है वो कितना आनंद दे रहा है। कोई भी नहीं है हमारे पास और हम बड़ा अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, और म्यूज़िक सुनते सुनते एकदम मदहोश हो गए। किसी भजन का हमने आनंद लिया, कोई जाप करने लग गए या डांस कर रहे हैं, कोई तेज़ म्यूज़िक लगाया, अब हमने डांस करना शुरू कर दिया, नृत्य किया। वो नृत्य, वो डांस खुशी देता है। या हम कमरे में जाकर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नई ज्वेलरी पहनी, मेकअप किया, या अपने बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिरर में देखकर बोल के देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। लगेगा हाँ, कोई तो है, मैं खुद को पसंद करता हूँ, कोई करे या ना करे। ये सब प्रैक्टिसेस सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस होती हैं। आपने कुछ बड़ा अच्छा खाना बनाया, घर पे आप अकेले हैं, आपने अपने लिए ही कुछ अच्छी चीज़ बना दी और उसका मज़ा लिया। कोई टीवी पे प्रोग्राम देखा, मज़े करे। ये सब चीज़ें बताती हैं आप अपने आप को पसंद करते हैं। जब आप अपने आप को पसंद नहीं करते ना, तो आप अपने आप से बोर हो जाते हैं। फिर आपको दुनिया चाहिए, तब जाकर खुशी मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेस ज़रूर होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, जो सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस नहीं करता, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति चाहता है। तो खुद से कनेक्ट होना
और अकेले में बैठकर खुद को समझना कि मेरे में अच्छी चीज़ क्या है और मेरे अंदर बुरी चीज़ क्या है। अगर कुछ बुराई भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देते हैं, और कुछ अच्छा है तो हम उसको डेवलप करते चले जाते हैं। तो अपनी अच्छाई को समझना, अपने आप को समझना, अपने आप से कनेक्ट हो जाना और अपने आप से मित्रता कर लीजिए। रोज़ अपने आप से मित्रता, सेल्फ टॉक, अच्छी अच्छी बातें अपने लिए बोलना और अपने अंदर डूबना। देखिए, जो लोग ध्यानी होते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं, रोज़ अपने इनर फ्रेंड से, आंतरिक मित्र से बात करते हैं। तो कभी कुछ बुरा भी हो जाता है तो जब ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना में, पूजा में बैठते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो बता देते हैं, और वो जो इनर फ्रेंड होता है ना, वो उस समय मदद करता है। जैसे सपोज़ आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट करता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, तू एक काम कर, ये ट्रिक अपना, फिर देख तेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा इनर फ्रेंड हमारा सोल है। हम अपनी सोल से जब कनेक्ट हो जाते हैं, अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट होते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करें। देखिए, बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पे भरोसा ही नहीं होता है और चीज़ों को टालते हैं, दूसरे के डिसीजंस पे डिपेंड करती है उनकी ज़िंदगी। लोगों से पूछते हैं हम ये करें या हम ये ना करें, तो इतना हम पूछते हैं, इसका मतलब ये है अपने पे भरोसा ही नहीं है, अपने से कोई कनेक्शन नहीं है, तो अपने पे ट्रस्ट नहीं हमारा होता। तो इस चीज़ को हमें ठीक करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ग्रेटफुल होइए। ज़िंदगी में जो भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ये नहीं हर समय बोलना मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सब बोलने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप अपने आप को एक एब्यूजिव, डिस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने बारे में ही गलत गलत बोल रहे हैं। अरे, दूसरा बोलता है ठीक है, आप ही अपने बारे में इतना बुरा बोलते हैं, नहीं, ये हमें नहीं करना है। हमें अपने बारे में बहुत अच्छा बोलना है और ग्रेटफुल होना है। देखिए, हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, लोग तो तरसते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। इतना कुछ है, इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं अपने ऊपर? इतना प्रेशर नहीं देना। और जो भी थॉट हमारे माइंड में आते हैं, हर थॉट से मत कनेक्ट होइए। देखिए, हर थॉट से कनेक्ट होंगे, किसी ने कुछ बुरा किया, कोई पास का ट्रॉमा था, वो सब चीज़ें हमें दुख देंगी, हमारे अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करेंगी। तो इन सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना। हाँ, हमें अपने मन को साक्षी भाव में रखना है। अगर कोई थॉट नेगेटिव आता है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने आप को बोलिए इस तरफ ध्यान मत दें। और सेल्फ क्रिटिसिज्म में मत जाएं। देखिए, जैसे सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। अब खाना बनाते बनाते दाल जल गई, कोई सब्जी जल गई, या आप कोई कुकीज़ बना रहे थे या कोई केक बना रहे थे, वो ख़राब हो गई, तो अचानक मुझसे निकलता है पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मैं तो खोई खोई रहती हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं होता, वो नहीं होता। आप अचानक अपने आप को कोसने लग जाएंगे। कोसना बंद कीजिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, फ्लॉ सब में होते हैं, कभी कभी ध्यान भटक जाता है, कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। तो करना क्या है? सेल्फ एप्रिसिएशन। आई एम वेरी गुड इन माई वर्क। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से काम करती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम अ नाइस पर्सनैलिटी, आई एम वेरी सक्सेसफुल। अपने आप को अच्छी बातें बोलिए, आत्म प्रशंसा का मार्ग। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, देखिए ये भी ज़रूरी है। जो क्षमताएं हैं उन्हें विकसित करने की तो आवश्यकता है। हमारी जो क्षमताएं होती हैं, जब हम उन्हें विकसित करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ नया सीखना, ये भी सेल्फ लव प्रैक्टिस ही कहलाती है। और अपने शरीर का ध्यान रखना, शरीर इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर हम ज़बरदस्ती शुगर दे रहे हैं अपनी बॉडी को, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत एब्यूजिव देते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल ये देते हैं, ये शरीर को ख़राब करती हैं, वो दीजिए जो शरीर के लिए हल्का होता है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है। और एक आदत तो ज़रूर छोड़ दीजिए, जिसे सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, उसे कंपैरिजन करना छोड़ देना पड़ेगा। कंपैरिजन का मतलब होता है काश मैं इसके जैसा होता, मेरे पास पैसे होते, मैं अच्छा सिंगर होता, मैं गुड लुकिंग होता। ये कहने का मतलब है मैं जैसा हूँ मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। ये सबसे गलत बात है। अपने को एक्सेप्ट करना और अपने आप को उन्नति की तरफ लेकर जाना। कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन ये हमें दुख देती है और कुछ भी नहीं करती है। देखिए, जब भी हम कंपैरिजन में पड़ेंगे हम दुखी होंगे, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन होने लग जाएंगे। देखिए, गुलाब का फूल अगर कंपेयर करें कमल के साथ तो कभी भी नहीं खिल सकता है। वो गुलाब का फूल ना तो खिल पाएगा, ना ही अपनी हाइट पर पहुंच पाएगा, बल्कि
वो जो बेस्ट गुलाब बन सकता था वो भी नहीं बन पाएगा, इसलिए कंपैरिजन ना कीजिए। और ये एक तरीके का ईगो भी होता है कि मैं ही टॉप पे रहूं, बाकी सब लोग तो फेल हो जाएं। ये गलत है। हम सभी एक जर्नी में हैं और उस जर्नी में चलते हुए हमें उन्नति पे पहुंचना है। और ये भी मत बोलिए मैं तो खुश नहीं हूँ, सारी दुनिया खुश है। ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया। तो आग में घी नहीं डालना, अपने आप को जलाना नहीं है, अपने आप को पल्लवित करना है, प्यार से अपना विकास करना है। जो प्यार से अपनी उन्नति करता है, अपनी ग्रोथ करता है, उसकी ज़िंदगी का फूल खिल जाता है और उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है।